भगवान कृष्ण के अनुसार भूल कर भी दूसरों को ना दें ये 5 चीजें। घर में आती है भयंकर गरीबी, अभी जान लीजिए बाद में कहीं पछताना न पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है घर की इन 5 चीजों के बारे में जिन्हें दूसरों को देने से मनुष्य का भाग्य हो जाता है पूरी तरह से नष्ट। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी उधार या उपहार में किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आप इन 5 चीजों को किसी को देते हैं तो घर में भयंकर गरीबी और कलेश आता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही सिखाया जाता है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि दान करने से और जरूरतमंदों की सहायता करने से हमेशा आपका भला ही होता है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के अनुसार हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है, घर की सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार इन चीजों से हमारे घर की सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा जुड़ी होती है। भूल कर भी अपनी झाड़ू किसी को ना दें। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहार पर इसकी पूजा की जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह स्वच्छ और समृद्धि की निशानी है। इसी से हम पूरे घर की सफाई करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालती है। इसीलिए कभी भी अपने घर की झाड़ू दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ ही घर की सुख शांति भी बाहर चली जाती है। पत्नी के गहने किसी को नहीं देने चाहिए। महिलाओं के गहनों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि महिलाएं जब भी गहने खरीदती हैं तो वह सबसे पहले मां लक्ष्मी की उपासना करती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गहनों से काफी प्रेम है। आपकी पत्नी के गहने आपकी सफलता और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए कभी भी घर की महिलाओं के गहने नहीं बेचने चाहिए, ना ही इसे दान करना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने मंगलसूत्र और पैर में पहने जाने वाली बिछिया को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के यहां चला जाता है। शाम को सफेद चीजों का दान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए सुना होगा कि शाम के वक्त किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और इस दौरान घर से निकली चीजों के साथ माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। खासकर शाम के समय दूध, आटा, चीनी, दही, चावल और नारियल जैसी सफेद चीजें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सफेद चीजों से बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए शाम के बाद यह चीजें दान करने से हमेशा बचें। पैसे उधार ना दें। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस घर में पैसे बचाए जाते हैं उस घर में लक्ष्मी बचाई जाती है। इसलिए अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ पैसा या पत्नी द्वारा पाई पाई जोड़कर बचाया गया पैसा किसी को उधार में या दान में न दें। खासकर किसी त्योहार के दिन तो भूल कर भी किसी को पैसा न दें। इससे धर्म में रुकावट आ जाती है और घर की समृद्धि भी रुक जाती है। अपना चकला, बेलन और तवा किसी को ना दें। अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाते समय कुछ लोग पहला निवाला भगवान को देते हैं या भगवान को याद करके पहला निवाला खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने से पहले व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कहता है कि आपकी कृपा से मुझे खाना मिला है। ऐसे में आपकी रसोई घर में मौजूद खाना बनाने का सबसे जरूरी साधन चकला, बेलन और तवा किसी को भी दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि तवे पर बनाई जाने वाली पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की होती है। ऐसे में जो लोग इन चीजों का दान करते हैं उनके घर से लक्ष्मी और आपका भाग्य दोनों ही चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और यह बहुत जरूरी है तो आप बाजार से खरीद कर दान कर सकते हैं। भूल कर भी अपने रसोई घर की चीजों को दान न करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा यश और तरक्की मिले तो भूल कर भी इन चीजों का दान न करें। तो मित्रों, आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।